मौलाना फसी हैदर साहब, आपको मैंने जहमत इसलिए दी, मुसलमानों से बड़े सारे सवाल हैं, इल्ज़ाम भी बहुत सारे मुसलमानों को लेकर के। एक ये कि जिस साजी विरासत की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो मुसलमानों के लिए बात बड़ी कही जाती है कि मुसलमान और इसी बिना पे बंटवारा हुआ कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। तो इस्लामी नुक्ते नज़र से बताइए कि एक माशरे में अलग अलग मजहब के लोग रह सकते हैं, क्या रहे हैं, और इस्लाम के कानून के दरमियान अगर इस तरह की सोसाइटी है तो कैसे रूल होगी? देखिए, अभी हमारे जनाब मुख्तार अब्बास साहब और जावेद साहब, ये सब लोगों ने एक मुदल्लल बहस की और उसका रुख जो है वो कहीं और ले गए। मेरा नज़रिया तो यह है कि वसल की रात मुअज्जिन ने क़यामत कर दी, फेर दी कुंद छुरी नारे तकबीर के साथ। ऐसा वसल जो मोदी जी ने किया है और हमारे वज़ीर आज़म ने, जो हमारे जनाब शायर मोहतरम ने भी बताया है, जावेद साहब ने, इस्लाम की एक सबसे अच्छी बात और ख़ूबसूरती ये है कि इसने रंग, बू, नस्ल और जायक़े की बुनियाद पर दीन को नहीं पहुँचाया। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को ये नहीं कह के भेजा कि मैंने आपको एक शासक बना के भेजा, आपको मैंने हथियार देकर भेजे, आपको मैंने इल्म देकर भेजा, बल्कि उसने कहा कि हमने आपको अखलाक पर मबऊस किया है। आसान शब्दों में जरा अखलाक मैं बता रहा हूँ, हाँ। यानी एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा व्यवहारिक इंसान होना, अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार को यानी अखलाक कहते हैं, कैरेक्टर, जो भी आप उसको नाम दे सकें। एक अच्छे अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम जो है वो तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचा और उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम है। अगर इस्लाम सख्त दिल, तंग तबीयत, तंग नज़र होता, यानी इस्लाम अगर किसी ख़ास काम के लिए ही होता तो सारी दुनिया में इस्लाम ना पहुंचता। इस्लाम का सारी दुनिया में पहुंचने का मतलब ही यह है कि इसकी खूबसूरती है कि जो कमज़ोर हैं, जो असहाया हैं, जो अनाथ हैं, कैसे लगा आपके ऊपर, जो जाहिल हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको कामयाब करने के लिए इस्लाम। नहीं, फसी साहब एक सवाल ले लीजिए, ये इल्ज़ाम फिर कैसे आ रहा है कि जहां आप रहते हैं वहां सिर्फ आप रहना चाहते हैं, किसी और मजहब के लोगों को आप वहां रहने देना नहीं चाहते? जी, मैं तो कह रहा हूं कि इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हर एक आने वाले का इस्तकबाल करता है, हर एक आने वाले का एहतराम करता है, स्वागत करता है। मौला अली के खिलाफत का ज़माने की कोई बात मैंने कहीं पढ़ी कि एक यहूदी फ़कीर को उन्होंने देखा और पूछा कि कौन है भाई ये, पता चला कि ये, उसने बताया अपने बारे में कि मैं पहले जब सेहतमंद था तो मैं काम काज करता था, अब मैं भीख मांग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में कैसे कोई भीख मांग सकता, और यहूदी था, उसको पेंशन जारी की। नहीं, ये तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत में भी आया है कि अगर किसी की हुकूमत में कोई चोर पकड़ा जाए तो चोर के हाथ मत काटो, हाकिम के हाथ काटो, जो हुकूमत कर रहा है, इसलिए कि उसकी हुकूमत में चोरी की नौबत आई कैसे। इसी वजह से आज बहुत सारे चोर हिंदुस्तान के परेशान हैं, जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मोदी जी जो है वो चोरी नहीं करने देना चाहते किसी को। जो दादागिरी चल रही थी, जो रात को जाते हुए हम लोग डरते थे, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आपसे भी खसूसी और आपसे भी। मेरे शहर का माहौल ये था कि 9 बजे के बाद हम नहीं जा सकते थे। माफ कीजिए मुख्तार साहब, आज मेरे शहर का माहौल ये है कि मैं 2 बजे चले जाता हूँ। शहर के नाम तो ले लीजिए आप। किसी भी शहर को जाइए आप, पूरे हिंदुस्तान में किसी शहर में जाइए आप, जहाँ आपका दिल चाहे उस शहर में जाइए। लेकिन मेरा ख्याल है सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ हम जाते हैं, अपने शहर में भी जाते हैं, हर शहर में जाते हैं। एक जमाना वो था जब लोग हुकूमत कर रहे थे, हम इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे। अगर मेरा एक शेर भी है, एक मतला है, सरकार माफ कीजिएगा, मेरे मौला अमान में रखना, चाहे कच्चे मकान में रखना, सारी दुनिया में घूम आऊं मगर मुझको हिंदुस्तान में रखना। मेरा कुनबा बिखर न जाए कहीं, मेरा कुनबा बिखर न जाए कहीं, प्यार इस खानदान में रखना, कुछ भी हालात हो फसी हैदर, दोस्तों को गुमान में रखना। ये इस देश की संस्कृति है, ये हमारे पूर्वजों के जो हमारे जो पैगामात हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, जो संस्कार हमें दिए हैं, जो एकता के, अखंडता के, एकजुटता के जो व्यवहारिक तौर पे आज हम लोग मिल रहे हैं। ये राहुल बैठे हैं, ये भी हमारे साथ हैं, ये संजीव बैठे हैं, ये भी हमारे साथ हैं, वो राशिद बैठे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इन सब का चलना इस बात की दलील है कि देश में अभी किसी भी प्रकार की कोई बात ऐसी नहीं है कि जिससे अलग अलग समुदाय बट जाएं।
देश की एकता, देश एक एकता की ओर जा रहा है। ये और बात है कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं। हमें तो वो भी झगड़े याद है कि 6 दिसंबर को जो है वो मस्जिद ढाई जा रही है, आपका बनाया हुआ पीएम बैठा हुआ है। हमें वो भी याद है कि 82 में कांड हो रहा है, नसबंदी कांड हो रहा है। हमें वो भी याद है कि हमारे शहीदों के जनाजे भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज अगर हमारे देश में खूबसूरती, एक हुस्न कायम हो रहा है, हमारी ये खानदानी झगड़े हैं, होते रहेंगे। हम सबसे पहले तो बेपनाह शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क के वजीर आजम के इस माना में कि 20 मुल्कों से आने वाले लोगों को उन्होंने ये दर्शाया है, ये बताया है कि हम सब एक हैं और सब एक ही जगह हैं, लिहाजा हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। नजरियाती जंग है, चलती रहेगी, राजनीति के लिए जरूरत है, कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी सच बोलना लेकिन पड़ता है। राजनीति में आवाम का और मुल्क का नुकसान बहरहाल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम हम लोगों को नहीं सूफीज्म की तरफ आना। ये जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ के बैठे, मैं 1 मिनट इनसे बात करूँ। बच्चों, सूफीज़्म है ये, जो उनको सूफिया कहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं। आप हज़रत निज़ामुद्दीन में जाते हैं, ख्वाजा पिया के यहाँ जाते हैं, मुसलमान से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। तो ये वो महापुरुष हैं, ये वो सूफियाए कराम हैं, वो बुजुर्गान दीन हैं जिनके यहाँ से मोहब्बत का और इंसानियत का पैगाम जाता है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान से ज्यादा तारीफ हो गई ना सरकार, हिंदू वही इस्लाम की तारीफ हो गई। मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं इस्लाम के नुमाइंदे बन के आए हैं। सूफीज्म की बात कर रहा हूँ। ये सूफियाए कराम इस्लाम ही की रोशनी का एक हिस्सा है। हाँ, सुकून का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है। और ये सुकून और सुरक्षा जो है वो आपकी सनातन से कितनी भी नफरत हो मैं नहीं जानता, लेकिन सनातन की जो सोच है हिंदुस्तान की, मैं सनातन को मतलब आप सांप्रदायिक मत मानिए, सनातन की जो सोच है उससे ही पूरा हिंदुस्तान बंधा हुआ है। जब हम कहते हैं मोदी जी ने जो कहा वो ठीक है, बस वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वो भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करते हैं, तो हम उसमें हिंदू और मुसलमान के एकता की बात नहीं करते, उनको खुश करने की बात नहीं करते। ये पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को की इंसानियत को जो है वो हम खुशहाली की बात करते हैं। ये एक सोचने की बात है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान कोई इस तरह की छोटी छोटी जो नफरत भरी नासूर हैं उनसे कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा देश जो है वो मजबूत है और यही हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की सोच के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ बच्चों के यहाँ जो छोटा सा सवाल, एक छोटा सवाल। जी जी प्लीज प्लीज। मुख्तार साहब, चूंकि अभी आपने बताया कि ये एक ब्रिज की तरह है इस पार्टी में, ये ज्वाइंट करते हैं दोनों तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा मुख्तार साहब से कि कहीं बच्चे से बड़े सबक ले लेते हैं, कहीं बड़े बच्चों से ले लेते हैं। हम इस मसले में गुजारिश ये करें कि हमारी आवाज़ जनाब मुख्तार साहब जो है वो वहां तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जैसे महाकुंभ के लिए एक कोटा मखसूस किया जाता है या कावड़ के लिए किया जाता है, इसी तरह वो सूफीज़म के लिए भी एक कोटा मखसूस करें ताकि सूफीज़म आगे बढ़ सके और एक प्रेम, एक भाव और एक मोहब्बत लोगों तक पहुंच सके। मैं बिल्कुल आपकी बात, साल में 2-3 प्रोग्राम करवाइए। आपसे हमारी आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं और जरूर मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बात मैं साहब आपको कहना चाहता हूं, कुंभ ऐसी है जिसमें कोई कोटा नहीं होता, फ्री जो जिसको चाहे जाए। मतलब हज में कोटा है, हज में कोटा है कि भाई हिंदुस्तान से सिर्फ 2 लाख जाएंगे तो पाकिस्तान से इतने जाएंगे तो अरब से, लेकिन कुंभ में तो बिना कोटे का, इसलिए जो है वो आज 65-70 करोड़ लोग चले गए, डुबकी मारा है। कोटा नहीं सरकार, वो जो उसको प्रमोट करने का प्रमोट, समझ गया मैं। बहुत सारे सवालों के साथ आपके पास, आपके सामने यहाँ बैठे हुए